बीते कुछ सालों में चुनाव प्रचार की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। वर्चुअल रैली और नेताओं के 3D स्क्रीन से चुनाव प्रचार का रंग ही बदल दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार का तरीका और भी ज्यादा क्रांतिकारी होने जा रहा है। अभी तक नेता और उनके कार्यकर्ता बैनर झंडे से लदे हुए प्रचार करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब इनकी जगह रोबोट लेने जा रहे हैं। रोबोट के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत अब कुछ ही सालों में होने जा रही है। भले ही ये बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है। वन स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को विकसित किया है, जो अलग अलग आवाज़ों को पहचानने, चेहरे की पहचान करने और हाव भाव को समझने की क्षमता रखता है। इन रोबोट को अगले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए देखा जा सकता है। कंपनी के मुताबिक वे अगले साल कई राज्यों में आयोजित होने वाले चुनावों के लिए इन रोबोट प्रचारकों का इस्तेमाल किए जाने के लिए राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात शामिल हैं। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK ने पहली बार चुनाव प्रचार के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट की पेशकश की थी। दूजी कहे जाने वाले इस 4 फीट के रोबोट को पार्टी का सिंबल भी कहा जाता है। अब दूत महामारी के बीच अपने संदेशों के साथ लोगों के एक सीमित समूह तक पहुंचकर राजनीतिक दलों की सेवा करने के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रोबोट के फीचर्स कैसे हैं। वन स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक कुमार कन्हैया सिंह कहते हैं कि रोबोट दूत के रोवर में एक बड़ा व्हील बेस है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव गियरबॉक्स है, जो इसे खुरदरी सतह पर भी आसानी से चलने में सक्षम बनाता है। साथ ही ह्यूमनॉइड रोबोट दूत राजनेता की ओर से जनता को संबोधित करेगा। कंपनी की एक टीम की तरफ से समय समय पर प्रश्नों और इंटरेक्शन की समीक्षा भी की जाएगी। दूत एक कस्टम निर्मित सर्वो मोटर से लैस है, जो पूरे ऊपरी शरीर को आसानी से झुकाने और उठाने में सक्षम बनाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट दूत 140 डिग्री की स्वतंत्रता के साथ खुद को मोड़ भी सकता है, जिससे ये ऐसा करने वाला देश का एकमात्र ह्यूमनॉइड बन जाता है। इस रोबोट में HD कैमरे उसके सिर में लगे होते हैं, जो ऑपरेटर को दर्शकों को देखने और उपस्थित लोगों का रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। सिंह ने कहा कि चौथी पीढ़ी के सर्वो मोटर स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। ये मुश्किल से कोई शोर करते हैं और बिना किसी ब्रेकडाउन या सर्विसिंग की आवश्यकता के गर्म भारतीय परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने में सक्षम है। ह्यूमनॉइड औद्योगिक ग्रेड घटकों के साथ एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि महामारी के कारण राजनीतिक नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये रोबोट प्रचारक बहुत समय बचाएंगे, क्योंकि एक ही समय में कई ह्यूमनॉइड कई जगहों पर जा सकते हैं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।